रुपए संख्या लिखी है 5,678.123। ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसमें जो 8 है इसको क्या पढ़ेंगे? इकाई। 7 को दहाई। 6 क्या है? सैकड़ा। 5 क्या है? हजार। ऐसे आगे हम पढ़ेंगे 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये तो पता है। दूसरी चीज, दशमलव से आगे की जो भी संख्या होती है उसको हम पढ़ते हैं पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा भाग। जैसे मान लो घर में अगर तुम्हारे 3 रोटी बनी है, 1, 2 और 3, और 2 भाइयों, और मम्मी ये कहती है काम करो आधी आधी खा लो, तो क्या करोगे? एक रोटी तो पूरी मिलेगी, दूसरी रोटी 2 भाई पूरी ले लोगे। मान लो 2 भाई है, एक भाई ये रहा, ठीक है, एक भाई ये रहा, 2 भाई हो गए। 2 आंखें बना दी, ये 2 आंखें बना दी, बना दिया, तो एक रोटी इसको मिल गई, एक रोटी इसको पूरी मिल गई। अब इसको क्या, इस रोटी का क्या करेंगे? आधा 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 होगा, तो आधा इसको ये रोटी मिल गई और आधी रोटी इसको मिली। तो ये जो पूरी पूरी रोटी थी ये क्या थी? पूर्णांक। तो ये होगी पूर्णांक, इनको क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। अब ये वाली रोटी कैसे? आधा रहेगी। तो कितनी, अगर हम लोग अपनी भाषा में पढ़ें तो एक बच्चे को कितनी रोटी मिली? 1.5। 1.5 का मतलब एक तो पूरी और बाकी एक आधी, या हम 1.5 भी कह सकते हैं। तो ये जो एक पूरी मिली है ये क्या है? पूर्णांक है। और ये क्या है? एक का हिस्सा है, हिस्सा है ना। दशमलव के बाद वाले जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं? पूर्णांक नहीं होता है, किसी भी चीज का हिस्सा होता है, हिस्सा या टुकड़ा। तो अब दशमलव के बाद हमने 3 अंक लिखे हैं और तीनों को अलग अलग नाम है। जैसे पूर्णांक के नाम थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हम पढ़ रहे थे, ऐसे ही इसके भी नाम है। देखो, जो दशमलव के बाद पहला हिस्सा होता है ये किसी भी चीज का क्या होता है? 10वां भाग। तो क्या होता है? 10वां भाग, 1/10वां हिस्सा होता है, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं दशांश। दशांश, दशांश का मतलब, अंश का मतलब हिस्सा, तो 10 का मतलब 10वां हिस्सा। ठीक। अब इसके बाद जो अगला है ये कौन सा है? 100वां भाग है। कौन सा? 100वां, 1/100। तो 100वां भाग है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? शतांश। शतांश। यहां तक समझ में आ गया? 2 भाग हो गए। अब तीसरा एक और अंक है। अब 10वां भाग हो गया, 100वां भाग हो गया, अगला कौन सा भाग होगा? 1000वां भाग। तो 1000वां भाग मतलब 1/1000वां भाग हो गया, 1 का 1000वां भाग। तो इसको हम बोलेंगे सहस्त्रांश। क्या बोलेंगे? सहस्त्रांश। तो जैसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़ पढ़ रहे थे, इसी तरह दशमलव के बाद कंटिन्यू 3 है, दशांश, उसके बाद का शतांश और उसके बाद सहस्त्रांश। समझ आ गया? 3.456, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? ये 3 क्या है? इकाई, 3 इकाई, ठीक है, प्लस, अब दशमलव के बाद है ना, तो 4 क्या है? ये दशांश, दशांश, प्लस 5 क्या? ये क्या है? शतांश, प्लस 6 क्या है? सहस्त्रांश। ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 प्लस ये 4 10वां भाग है ना, तो इसको लिखते हैं 4/10 प्लस 5, कौन सा? 100वां भाग है ना, तो हम लिखते हैं 5/100 प्लस 6 को लिख सकते हैं 6 बटा क्या होगा यहाँ पे? 1000। तो हम इन संख्याओं को दशमलव हटा के भिन्नों के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? दशमलव के बिल्कुल बाद वाला कौन सा हिस्सा होता है? दशांश का मतलब 10वां हिस्सा, और फिर उसके बाद कौन सा होता है? शतांश का मतलब
और उसके बाद कौन सा हिस्सा होता है? सहस्त्रांश। कौन सा हिस्सा होता है वो? किसी भी संख्या का 1000वां भाग। तो समझ में आ गया? चलो ताली बजाओ सब बच्चे।